Good morning, students. How are you all? Yesterday, we have started chapter 9 Work and Leisure. In this, we have seen 7 helpers. Okay, rest we will see today. Let us revise these helpers' name. Yesterday बेटा हम लोगों ने चैप्टर 9 शुरू किया था जिसमें हमने 7 हेल्पर्स देख लिए थे. फर्स्ट वन वॉज रिक्शा वाला, then cobbler, then baker, then chemist, then receptionist, doctor and nurse. आज हम आगे देखते हैं कि हमारे लाइफ में और कौन कौन हमें हेल्प करता है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एंड यू हैव टू रीड विथ मी. स्टार्ट. अर्जुन एंड हिज मदर केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल. अब अर्जुन और उसकी मदर हॉस्पिटल से बाहर आ गए. अर्जुन, Where will we go now? अर्जुन अब पूछता है मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे. Mom, we will go to the stationery shop to buy books, notebooks, pencils, erasers, pens and a pencil box for you. After that you will decide what you want to do. अब क्या होता है, अर्जुन की मदर बोलती हैं कि अब हम स्टेशनरी शॉप पर जाएंगे और वहाँ से क्या क्या ख़रीदेंगे. बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, इरेज़र, पेन, पेंसिल बॉक्स. किसके लिए? अर्जुन के लिए. उसके बाद अर्जुन डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ जाना है. तो नाउ एट्थ पर्सन कौन हो गया? शॉपकीपर या स्टेशनरी शॉपकीपर. ओके, स्टेशनरी शॉपकीपर, वो जो स्टेशनरी का सामान बेचता है वो वाले शॉपकीपर. ओके, नाउ आगे देखते हैं. अर्जुन, मे बी गो टू द नर्सरी एंड बाय सम प्लांट्स एंड सीड्स फॉर आवर गार्डन. है ना. अब वो क्या कह रहा है कि मम्मा हम नर्सरी में जा सकते हैं. अब नर्सरी दो तरह की होती है बेटा. एक नर्सरी क्लास होती है जिसमें छोटे बच्चे फर्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं, एंड सेकंड वर्ड इज़ नर्सरी जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स को रखा जाता है ना, पॉट्स में. उसको भी नर्सरी ही बोलते हैं. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है, नर्सरी में जाके प्लांट्स परचेज़ करने के लिए, यानी कि उस जगह जाकर प्लांट्स परचेज़ करने का जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स की केयर की जाती है. आवर स्कूल गार्डनर told us that if we sow seeds and saplings before the rainy season they will grow well. अब sow यानी कि बोना है ना. अगर वो सीड्स को ज़मीन में बोते हैं, या सैपलिंग्स क्या होते हैं? स्मॉल, जो ये देखिए इस तरह के प्लांट्स हम लोगों को आपके घर के सामने भी कई बार कोई प्लांट वाला आता है ना बेचने के लिए, तो वो सैपलिंग्स ही होते हैं उनके पास, है ना, स्मॉल प्लांट्स. ओके, एक तरह से स्मॉल प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट जब बिल्कुल उगना शुरू होते हैं, तो वो अगर उसके जो गार्डनर था, अर्जुन के स्कूल का गार्डनर, उसने बताया था कि अगर हम सीड्स को या सैपलिंग्स को रेनी सीज़न के पहले बोना यानी कि बो दें, सीड्स को पानी मिट्टी में डाल दें या सैपलिंग्स को मिट्टी में अच्छे से सेट कर दें गमले में, तो बिफोर द रेनी सीज़न दे विल ग्रो वेल. तो उसके बाद जब रेनी सीज़न आता है तो वो उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. तो नाउ 9th पर्सन, दैट इज़ गार्डनर. गार्डनर भी हमारी 9th पर्सन इज़ गार्डनर. ये है ना, ये जो पर्सन हमारे, ये जो है ना माली जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ गार्डनर. ओके, तो उसकी मम्मा क्या कहती है? ओके, ऑल राइट सन. ओके बेटा, हम लोग वहाँ जाएंगे. अर्जुन, कैन वी फाइंड आउट द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन बाय लुकिंग एट हिम और हर. अब अर्जुन अपनी मम्मा से पूछ रहा है कि मम्मा क्या हम किसी को देखकर ये बता सकते हैं क्या कि वो क्या काम करता है? बताइए आप लोग, क्या हम किसी को देखकर बता सकते हैं क्या कि वो क्या काम कर रहा है? ऑफ कोर्स वी कैन
अगर वो अपनी यूनिफॉर्म में हो तो। ओके मॉम, यस वी कैन फाइंड आउट द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या काम करता है, ओके, ऑफ अ पर्सन आइदर बाय वॉचिंग हिम और हर एट वर्क और फ्रॉम हिज और हर ड्रेस। देखिए अभी मैंने आपको भी यही वाली बात बोली कि ऑफ कोर्स हम किसी को पहचान सकते हैं। कैसे? या तो हम उसको उसका काम करते हुए देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि वो क्या काम करता है, या फिर वो क्या यूनिफॉर्म, क्या ड्रेस पहना है, उससे भी हम पहचान सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है। द टूल्स दैट अ पर्सन यूजेस ऑल्सो टेल अ लॉट अबाउट द ऑक्यूपेशन। उसके साथ ही वो किस टूल्स से काम करता है। टूल्स यानी कि टूल्स, इनको हिंदी में हम कहते हैं संसाधन, है ना, संसाधन, या जो भी वो जैसे स्वीपर होता है तो झाड़ू यूज़ करता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करता है, इंजेक्शन यूज़ करता है, यानी कि जो भी उनके काम करने के औजार हैं, औजार, है ना, इनको हम हिंदी में कहते हैं औजार, है ना। टूल्स यानी कि औजार। तो जो भी वो औजार यूज़ करते हैं उससे भी हम ये बता सकते हैं कि वो क्या काम करता है। मोस्ट डॉक्टर्स wear a white coat and carry a stethoscope। स्टेथोस्कोप क्या होता है बेटा? स्टेथोस्कोप होता है वो जो कान में लगा के डॉक्टर्स जिससे हमारा दिल की धड़कन चेक करते हैं ना, स्टेथोस्कोप इस तरह का होता है। देखिए आपने देखा होगा ना डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर इसको गले में लगा के रखते हैं, है ना, और इसको ऐसे हमारे चेस्ट पे लगा के फिर हमारे दिल की धड़कन चेक करते हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड स्टेथोस्कोप। तो ये अगर किसी के पास है तो हम समझ जाते हैं ना कि ये पर्सन डॉक्टर हो सकता है ना। तो फर्स्ट थिंग कि डॉक्टर क्या करते हैं, वाइट कोट पहनते हैं और हमेशा उनके पास स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जिससे वो अपने दिल की धड़कन, हमारे दिल की धड़कन को चेक करते हैं। सेलर्स वेयर ब्लू और वाइट यूनिफॉर्म एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेयर ऑरेंज जैकेट्स एंड हेलमेट्स। अब बात हो रही है सेलर्स की। सेलर्स कौन होते हैं? ये जो जहाज़ों पर काम करते हैं, बड़े बड़े शिप्स पे काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। और इनकी ड्रेस यूनिफॉर्म क्या होती है? अक्सर इनकी यूनिफॉर्म ब्लू एंड वाइट यूनिफॉर्म होती है, या तो ब्लू कलर की होती है या वाइट कलर की। देखिए इस तरह से जो शिप पर काम करते हैं, बड़े बड़े शिप्स पे, उनको हम सेलर कहते हैं। देन आगे देखते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेयर ऑरेंज जैकेट एंड हेलमेट्स। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स क्या होते हैं? जो कंस्ट्रक्शन का काम, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम, रोड्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, इस तरह से देखिए वो कहलाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। और इनकी ऑलमोस्ट हमेशा यूनिफॉर्म क्या होती है? इस तरह से ऑरेंज जैकेट एंड येलो हेलमेट या ब्लू हेलमेट ये लोग पहनते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इन द सेम वे मोस्ट टीचर्स कैरी बुक्स, पेन, डस्टर और चॉक। और बेटा आप जानते हैं हम टीचर्स क्या कैरी करते हैं? पेंसिल कैरी करते हैं, बुक्स को कैरी करते हैं, डस्टर को कैरी करते हैं, है ना। इनको देख के समझ में आ जाता है कि अगर किसी के पास बुक्स या पेंसिल या चॉक डस्टर है तो वो टीचर हो सकती है। कई स्कूल्स में भी टीचर्स की एक यूनिफॉर्म होती है जिससे ये समझ में आ जाता है कि ये किसी पर्टिकुलर स्कूल की टीचर हो सकते हैं। ओके, दे सो अ मैन स्वीपिंग द स्ट्रीट विथ अ लॉन्ग ब्रूम। अब देखिए उन्होंने किसको देखा? एक स्वीपर को देखा जो स्ट्रीट की सफाई, स्ट्रीट यानी कि रोड की सफाई कर रहे थे, और उनके पास क्या था? एक बहुत बड़ा लंबा झाड़ू, ब्रूम यानी कि झाड़ू था, है ना। तो ब्रूम यानी कि झाड़ू। तो मॉम, अर्जुन द स्वीपर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द मार्केट नीट एंड क्लीन। स्वीपर यानी कि जो झाड़ू लगाता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मार्केट को नीट और क्लीन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए हमने बहुत सारे लोग छोड़ दिए। देखिए
sweeper, construction workers, सेलर्स, ये सब लोग भी कौन हैं? ये लोग भी हमारे हेल्पर्स हैं, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया कि जो स्वीपर होता है वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारी रोड्स और मार्केट्स को क्लीन रखने में हेल्प करता है। ही ऑल्सो एम्प्टीज द डस्टबिन्स इनटू द लॉरी दैट कम्स टू कलेक्ट द गार्बेज एवरी डे। और साथ ही साथ ये क्या हेल्प करते हैं? हमारे जो मार्केट प्लेसेस पे या कॉमन प्लेसेस जो होती हैं, पब्लिक प्लेसेस, उन पे जो डस्टबिन्स रखे रहते हैं उनको एम्प्टी यानी कि खाली करने का काम कौन करता है? स्वीपर ही करता है। नाउ अर्जुन, मॉम यू कीप आवर होम क्लीन इन द सेम वे। तो अर्जुन मम्मा से बोल रहा है, मम्मा आप भी तो हमारा घर ऐसे ही क्लीन रखते हैं। तो मम्मा बोल रही है, यस बेटा, बट आई कैन नॉट डू everything on my own. All of you help me in the household chores. अब उसकी मम्मा कह रही है, हाँ बेटा, माना कि मैं घर के काम करती हूँ, बट मेरे सारे काम मैं अकेले तो कर नहीं सकती, इसलिए आप भी तो मेरी और बाकी लोग भी तो घर के मेरी हेल्प करते हैं ना, हाउस होल्ड कोर्स यानी कि घर के कामों में, है ना। घर के कामों में कौन हेल्प करता है? बाकी घर के लोग भी हेल्प करते हैं। द मेड सर्वेंट हेल्प्स टू स्वीप द हाउस, यू डू द डस्टिंग एंड वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स, योर फादर मेक्स टी एवरी मॉर्निंग, ड्रॉप्स यू एट स्कूल एंड देन ही फेचेस द मिल्क। अब क्या क्या काम हो गए? देखिए, उसके यहाँ एक मेड आती है, तो ये भी एक हेल्पर हो गई ना, मेड, ठीक है, जो उनके घर पे घर साफ़ करने के लिए आती है, पोंछा लगाने के लिए, है ना। तो मेड। फिर उसके बाद अर्जुन खुद अपनी मम्मा की हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है अर्जुन अपनी मम्मा की? देखिए, वो डस्टिंग करता है घर की। डस्टिंग यानी कि जो हमारी अलमीराज होते हैं, है ना, शो पीसेस होते हैं, कबर्ड्स होते हैं, उन सबको झड़ाता है, अच्छे से उनकी धूल हटाता है। वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स, जो उनके घर में गार्डन है उसमें पानी देता है। फिर उनके फादर वो क्या करते हैं? मॉर्निंग की टी बनाते हैं, अर्जुन को स्कूल छोड़ते हैं एंड वो मिल्क भी लेके आते हैं। योर ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड बट शी हेल्प्स इन चॉपिंग वेजिटेबल्स, शेलिंग द पीस और निटिंग आवर स्वेटर। अब उनकी ग्रैंड मदर, देखो अभी हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, शी वॉज टू ओल्ड कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा था। तो वो कह रही है अर्जुन की मदर कि आपकी ग्रैंड मदर ओल्ड हैं, पर फिर भी वो कैसे हेल्प करती है मेरी? चॉपिंग वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को काटने में, शेलिंग द पीस, शेलिंग यानी कि पीस को छील कर, है ना, पीस मटर को छीलने में, और निटिंग योर स्वेटर यानी कि अर्जुन के लिए उसकी ग्रैंड मदर अच्छी क्या बनाती हैं? स्वेटर्स बनाती हैं। नाउ अर्जुन, ग्रैंडफादर डज नॉट चॉप वेजिटेबल्स और नेट स्वेटर, हाउ डज ही हेल्प एट होम? तो फिर अर्जुन ने बोला कि मम्मा ग्रैंडफादर तो ना वेजिटेबल्स काटते हैं ना स्वेटर बनाते हैं, तो फिर वो कैसे हेल्प करते हैं घर में? तो देखिए अर्जुन की मदर क्या कहती हैं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, empty bottles and cans to the रद्दी वाला। अब उनके दादाजी क्या करते हैं, घर में जो पुराने न्यूज़पेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं, बॉटल्स इकट्ठे हो जाते हैं या पुरानी कैंस इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो किनको बेचते हैं? वो रद्दी वाला को बेचते हैं। नाउ अगेन वन मोर हेल्पर, 14 नंबर, दैट इज़ रद्दी वाला जानते हैं ना आप लोग? वो जो आता है, रद्दी ले लो, है ना, पुराना कूड़ा, पुराना लोहा, ऐसे बोलता है ना, पुराना लोहा, प्लास्टिक दे दो, और उसके बदले में वो हमको मनी दे के जाता है ना।
तो दादाजी ये हेल्प करते हैं। फिर और क्या करते हैं इनके दादाजी? ही गोज़ टू द मार्केट टू बाय फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अर्ली इन द मॉर्निंग। और उनके दादाजी सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग में मार्केट जाके क्या लेके आते हैं? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ही गोज़ टू पे द बिल्स ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टेलीफोन। और साथ ही साथ वो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के बिल भी पे करने जाते हैं। समटाइम्स ही गोज़ टू अटेंड द पेरेंट टीचर मीटिंग एट योर स्कूल ऑल्सो। और कभी कभी जब अर्जुन के मम्मा पापा बिज़ी होते हैं तो वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी चले जाते हैं। डू यू नो ओल्ड पीपल एन्जॉय डूइंग वर्क फॉर द यंगर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। फिर वो बता रही है कि बेटा आपको पता है जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है अपने से छोटे लोगों का काम करने में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर आधा ख़त्म हो गया है। कल हम इसको फाइनल देखेंगे। ओके इसमें अभी और भी हमारे हेल्पर्स बचे हैं। टुमारो वी विल डू लर्न दैम ऑल्सो। ओके टिल देन बाय बाय।